अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोस्पा 4 टेबलेट के बारे में। नोस्पा 4 टेबलेट एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रोटावरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। अगर हम बात करें नोस्पा 4 टेबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो नोस्पा 4 टेबलेट का ज्यादातर इस्तेमाल एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी कि पेट में दर्द की तकलीफ की वजह से और पेट में अगर मरोड़ पड़ रहे हों तो फिर नोस्पा 4 टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब पेट में दर्द शदीद भी हो सकता है और कुछ अफराद में पेट में दर्द हल्का हल्का रह सकता है, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। पेट में दर्द पित्ते की पथरी की वजह से हो सकता है, पित्ते में सोजिश की वजह से हो सकता है और मैदे में दर्द की वजह से हो सकता है। और मैदे में अगर अल्सर की शिकायत हो तो उन अफराद में पेट में दर्द बहुत ज़्यादा आम होने की शिकायत हो सकती है। और जिन अफराद में गुर्दे में पथरी या गुर्दे में सोजिश हो तो उन अफराद में भी पेट में दर्द अचानक होने की शिकायत हो सकती है। पेशाब की नाली में अगर इन्फेक्शन हो जाए या मसाने में सोजिश हो जाए, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, तो मसाने में पथरी की वजह से भी पेट में दर्द अक्सर होने की शिकायत हो सकती है। तो जिन अफराद में आंतों की सोजिश हो तो उन अफराद में पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन उन अफराद में एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी कि पेट में दर्द के साथ साथ मरोड़ भी पड़ते हैं, तो उन अफराद में पेट के दर्द को कंट्रोल करने के लिए नोस्पा 4 टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बाजार से अक्सर खाना खाने के बाद पेट में मरोड़ हो सकते हैं और अक्सर अफराद में ऐसा देखा गया है कि जब वो बाजार से खाना खाते हैं तो बाजार में खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है और फूड पॉइजनिंग की वजह से अक्सर अफराद में उल्टी लग जाती है और साथ लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी कि पेट में मरोड़ बहुत ज्यादा पड़ते हैं, तो इस सूरत में नोस्पा 4 टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये दर्द तिहाई शदीद होता है तो उन पेशेंट्स में फिर नोस्पा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि दर्द को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा अक्सर फीमेल्स, अक्सर खवातीन को माहवारी के अयाम यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है और ये दर्द कभी थोड़ा हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है, तो इन पीरियड्स के दर्द को रोकने के लिए भी नोस्पा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नोस्पा 4 टेबलेट का इस्तेमाल ज़्यादातर सर्जरीज़ के पेशेंट में किया जाता है, यानी ऐसे अफराद जिनकी सर्जरी हो चुकी हो, चाहे किसी भी किस्म के पेट का ऑपरेशन हो, जिसमें पित्ते की पथरी का ऑपरेशन यानी कोलीलिथियासिस हो सकता है और इसके अलावा रीनल स्टोन का ऑपरेशन हो सकता है, यानी कि गुर्दे में से पथरियाँ निकाली हों, तो उन अफराद में भी पेट के दर्द को कंट्रोल करने के लिए, गुर्दे के दर्द को कंट्रोल करने के लिए नोस्पा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जिन अफराद में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंतें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तो आंतें बंद होने की वजह से फौरी तौर पर ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है जिसके आंतों को फौरी तौर पर खोला जाता है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी के बाद भी नोस्पा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नोस्पा टेबलेट के डोज के बारे में कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए और कितनी टेबलेट्स दिन में ले सकते हैं और कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नोस्पा दो स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। एक सिंपल नोस्पा जो कि 40 mg की टेबलेट होती है और ये राउंड शेप में होती है, और एक टेबलेट नोस्पा फोर्ट होती है जो कि 80 mg की टेबलेट होती है। तो बालिग अफराद में ज़्यादातर नोस्पा 4 टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों में नोस्पा सिंपल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, तो उन अफराद में भी फिर नोस्पा सिंपल टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और पेशेंट के पेन पे, यानी कि दर्द कितना ज़्यादा है, उसी नोयत के हिसाब से फिर नोस्पा टेबलेट एडवाइस की जाती है। अब जिन अफराद में पित्ते की पथरी का दर्द हो या पित्ते में सोजिश हो या गुर्दों में पथरी या गुर्दों में सोजिश हो सकती है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उन अफराद में फिर दर्द को कंट्रोल करने के लिए नोस्पा 4 टेबलेट दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन जिन अफराद में दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, दर्द कंट्रोल ना हो, तो उन अफराद में फिर नोस्पा टेबलेट दिन में 3 बार भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम बात करें नोस्पा टेबलेट का डोज बच्चों के बारे में, तो जिन बच्चों की उम्र 11 साल से कम हो, तो उन बच्चों में सिंपल नोस्पा दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती है और दर्द ज़्यादा होने की सूरत में यह टेबलेट दिन में 3 बार भी इस्तेमाल की जा सकती है। और बच्चों में नोस्पा टेबलेट 5 साल या 6 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक नोस्पा टेबलेट इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल ना करें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्पासलर सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और नोस्पा टेबलेट पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल चाय या कॉफ़ी के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल किया जाए, तो नोस्पा 4 टेबलेट ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर फिर भी पेट में दर्द की शिकायत हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें ताकि मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके कि पेट में दर्द मुसलसल रहने की क्या वजह हो सकती है, फिर उस हिसाब से इसको ट्रीट किया जाए। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के बारे में कि नोस्पा 4 या नोस्पा सिंपल टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में किया जा सकता है या नहीं, सबसे पहले तो ये कि प्रेगनेंसी में हर मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो तो शॉर्ट पीरियड के लिए नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये बात जहन में रख लें कि नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें नोस्पा 4 टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो नोस्पा 4 टेबलेट के इस्तेमाल से कुछ अफराद में नोज़िया हो सकता है
और वोमिटिंग यानी कि उल्टी आने की शिकायत हो सकती है। कुछ अफराद में नोस्पा टेबलेट के इस्तेमाल से कब्ज़ की शिकायत यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, सर चकराने की शिकायत हो सकती है और कुछ अफराद में नोस्पा टेबलेट के इस्तेमाल से पल्पिटेशन यानी कि दिल के तेज़ धड़कने की शिकायत हो सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स टेम्पररी होते हैं। जैसे ही इस मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाए बॉडी में से तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।